अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारे दोस्त पर्सनल व्हाट्सअप कर रहे थे, चैनल के नीचे कमेंट कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग के हवाले से, क्योंकि ये थोड़ा सा ये जो नेगेटिव मार्किंग का जो हिदायत हैं वो थोड़े से मुबहम है। तो इसको क्लियर करते हैं। आज की इस वीडियो में नेगेटिव मार्किंग के ऊपर बात करेंगे कि इसका फ़ैसला जो है वो तो हो चुका है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग किस तरीके से होगी और इसके असरात से कैसे बचा जा सकता है। यानी आप सीबीटी टेस्ट, जो कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, इसके लिए आप किस तरह क्वालिफाई कर सकेंगे और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए। तो आज की इस वीडियो में इस हवाले से जो है ट्रिक्स और टिप्स जो हैं होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक आप लाजमी देखें ताकि कोई अहम पॉइंट आपसे मिस ना हो। तो चलो वीडियो को बाकायदा इसका आगाज़। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले तो इस बात पर जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है, फिर इसका आपको जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं लिखा गया, तो उसका ट्रिक भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पर्चे से मुतालिक जो हिदायत है, मुकम्मल तालीम वर्दी टेस्ट में यानी कुल नंबर इतने होंगे, यानी 100 मार्क्स होंगे और हर एक MCQs के जो है वो 2 नंबर होंगे। सवाल का जवाब न दिया तो उस पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। मतलब वहाँ पर अगर आपकी जो है वो किसी ऑप्शन को आप टिक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, और हर गलत जवाब पर 1 नंबर जो है वो मनफी किया जाएगा, यानी मनवी मार्किंग होगी। टेस्ट का दौरानिया जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट का वो 90 मिनट होगा और टेस्ट में 100 यानी 50% यानी 100 नंबर, यानी 200 में 100 नंबर जो है 50% बनते हैं, और अगर 100 हो टोटल तो उसमें 50% मार्क्स जो हैं, 50 नंबर जो हैं वो 50% बनते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर टेस्ट के 200 मार्क्स होंगे तो इसमें 100 नंबर लेने लाजमी हैं। तो अब यहाँ पर आप देख चुके हैं कि 1 नंबर जो है नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर इसकी वीडियो में इसको भी क्लियर कर लेते हैं कि ये 1 नंबर जो है किस तरीके से इसकी ये मार्किंग होगी, नेगेटिव मार्किंग किस तर्ज पर होगी। और फिर अगर आप किसी ऑप्शन को जो है वो सेलेक्ट नहीं करेंगे, मतलब उसको खाने को जो हो, जो सर्कल है उसको शेडेड फिल नहीं करेंगे, तो आया उस सूरत में भी नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो चलो आगे जाकर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि टेस्ट में जो कुल नंबर हैं वो आपके कितने हैं, कुल नंबर आपके पास जो हैं वो 200 है। यानी MCQs कितने होंगे, यहाँ पर MCQs आपके पास हैं टोटल 100 और एक के जो है वो 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर जो है इस तरह ये 200 मार्क्स इसके टेस्ट के बनेंगे। अब आते हैं यहाँ पर कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक केस को स्टडी यहाँ पर वो कर लेते हैं कि यहाँ पर 70 MCQs आप ठीक कर लेते हैं, और जो आप ये करेक्ट MCQs और जो रॉन्ग है W से रॉन्ग हम यहाँ पर कर लेते हैं, अगर वो 30 हैं तो कितने मार्क्स आपके टेस्ट में बनेंगे। तो 70 को हम एक MCQs के 2 नंबर हैं, तो इस तरह ये 140 हो गए। और अब नेगेटिव मार्किंग जो होगी, 30 नंबर जो हैं वो 30 MCQs जो हैं आपने गलत किए हैं, तो लिहाजा 1 नंबर इसमें से कटा जाएगा, यानी 30 मार्क्स यहाँ से माइनस मज़ीद हम करेंगे तो ये 110 मार्क्स इस केस में आपके बनेंगे। या आप दूसरी तरह से इस तरह भी कर सकते हैं, अगर 30 MCQs गलत करते हैं तो एक MCQs का चूँकि 2 नंबर है और एक गलत की सूरत में कटा जाएगा, तो लिहाजा ये 90 मार्क्स आपके कटते हैं। तो 200 में से अगर आप 90 निकाल लेते हैं तो फिर भी आपके पास 110 जो है वो मार्क्स बनते हैं। ये तो इसका सिंपल तरीक़ाकार था। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी बात, अगर हम ये जो सर्कल है उसको, यानी जिस तरह आप शेडेड करेंगे ब्लैक या ब्लू उस मार्कर से, अगर आप नहीं करेंगे इसको, आप वैसे ब्लैंक छोड़ जाए इसी तरह, तो फिर इस सूरत में नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। इस सूरत में सिर्फ आपके 2 नंबर कटेंगे, न कि 3। अगर आप MCQs को गलत करेंगे, गलत फिल करेंगे, मतलब वहाँ पर जो ऑप्शन होगा ABC, यानी A जो है B और C और D है, अगर ठीक यहाँ पर D है और आपने ये B ऑप्शन गलत यहाँ पर शेडेड कर दिया तो आपके 3 नंबर जो है कटेंगे। और अगर इस तरह आप इसको छोड़ जाते हैं तो आपके 2 नंबर जो है उसके इसमें कटेंगे, क्योंकि आपने आंसर ही नहीं दिया। ज़ाहिर बात है कि MCQs के 2 नंबर है, लेकिन गलत की सूरत में एक्स्ट्रा 1 कटेगा, मतलब 3 नंबर कटेंगे। तो अब ये बेस्ट तरीक़ाकार ये है यहाँ पर वीडियो में कि आपके साथ जो ट्रिक बताएंगे, पहले आप देखें जो MCQs आपको आते हैं, ठीक है, वो आप करें। वो फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 से ऊपर है, 55 है, तो 50 जो है यहाँ पर 50 MCQs जो है MCQs
50 MCQs जो हैं वो आपको आने चाहिए। अगर 50 से 55 के रेंज में आपके पास MCQs आपको आते हैं 50 से 55 तक, तो आपने क्या करना है, ये तो आपका हो गया है। अब यहाँ पर मज़ीद जो है टेस्ट में अगर आप 50 मार्क्स लेते हैं या इसमें 90 मार्क्स लेते हैं स्क्रीनिंग का, ये दोनों क्या है, ये इक्वल है, सिर्फ ये क्वालिफाइंग राउंड है। तो इसलिए आपने इस पर फोकस करना है कि 50% मार्क्स आप ले सके। अगर आप 55 MCQs एग्जैक्ट आपको आते हैं कि आप जानते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट मुझे आते हैं, और 4-5 MCQs में अगर आपका शक है या इस तरह या ज़्यादा आते हैं, फिर आपको मज़ीद MCQs करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको टेस्ट में 45 MCQs करेक्ट आते हैं, तो फिर आपने देखना है कि जो MCQs जिसमें थोड़ा बहुत आपको शक है उसको आप टच करें। आप कहते हैं कि या तो A ठीक है या B ठीक है, तो इसमें आप तुक्का लगाएं, ठीक है, तुक्का आप जो है इसमें लगाएं। बाकी जिस यानी पेडागॉजी का कोई MCQs है, कोई और है जिसको आपको समझ नहीं आती, उसको बिल्कुल आप ब्लैंक छोड़ जाएं, ठीक है। तो इस तरह ये जो 5 नंबर आपके जो 5 MCQs हैं, तो अगर आप 15 MCQs में तुक्का लगाते हैं तो मे बी इसमें ये कवर हो सकता है। लेकिन जो आपको क्लोजली थोड़ा सा जिसमें थोड़ा बहुत शक हो, तो उन MCQs को बिल्कुल जिस MCQs की आपको समझ नहीं आती उसको आप ब्लैंक छोड़ जाएं, और बाकी तो इंशाल्लाह टेस्ट इस तरीके से आसानी से जो है कवर होगा। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप करें, वहाँ पर भी इंशाल्लाह गाइड किया जाएगा। वीडियो से अगर हेल्प मिलती है, और ये CT DM PT जो TT हवाले से जो टेस्ट है रोल नंबर के हवाले से उस जल्द अपडेट देंगे, तो उसके लिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।